Welcome to Bal Govindam. Today we start chapter 9 of EVS Sources of Water. In this chapter, we know about uses of water, purification of water, and many more about water. So we start. In class 4 you have studied about the uses of water. Class 4 में आपने water के uses पढ़े होंगे. If there is no supply of water in our homes for 3 to 4 days, then it troubles us a lot. अगर हमारे घर में 3 से 4 दिन पानी न आए तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर. हम बिना पानी के जी नहीं सकते. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. और वाटर हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू मस्ट हैव सीन टैप्स, टैंक्स, हैंडपम्प्स, ट्यूबवेल एक्सेट्रा. आपने टैप्स, टैंक्स, हैंडपम्प्स, ट्यूबवेल ये सब देखे होंगे. हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन दैम. कभी सोचा है कि पानी कहाँ से आता है. प्रीवियसली पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा. पहले वेल्स यानी कि कुएं, स्टेप वेल्स, बावड़ी, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक से पानी लेके आते थे. Nowadays in the cities there are taps in every household. आजकल शहरों में घर घर में नल लगे हैं. In villages also tanks of water works department are constructed and taps are available near them. गांवों में भी जलदाय विभाग की टंकियाँ बनी हैं और उसके पास नल लगे हैं. हैंडपम्प्स आर also there in some places. कहीं कहीं हैंडपम्प भी लगे हुए हैं. In Rajasthan, the kings, rulers and the public realized the importance of water and together developed the enriched system for the conservation of water, in which more than one ponds are connected to each other through the canals. राजस्थान में जल की, पानी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए राजा महाराजाओं और पब्लिक ने मिलकर वाटर को कंजर्व करने के लिए कुछ सिस्टम डेवलप किए, जिसमें एक या एक से ज़्यादा तालाब आपस में कैनाल से जुड़े हुए होते थे. When the ponds are filled with rain water one by one, then after that the water overflows out from that area. एक एक करके सभी तालाब बारिश के पानी से भरते, उसके बाद उस क्षेत्र से या उस एरिया से पानी बाहर निकलता था. इन द सेम वे द रेन वाटर इज़ कंजर्व्ड इन द हाउसहोल्ड ऑल्सो. इसी तरह घरों में भी बारिश के पानी को कंजर्व किया जाता था. These days the water from ponds and lakes is filtered and supplied to households through the pipelines. आजकल पॉन्ड्स और लेक्स का पानी फिल्टर करके पाइप्स के थ्रू घरों तक पहुंचाया जाता है. यू मस्ट हैव सीन मैनी मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लोथ, बॉइलिंग एक्सेट्रा. आप लोगों ने वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कई मेथड्स देखे होंगे, जैसे कि कपड़े से छानना या फिर बॉईल करना, उबालना. वाटर इज़ ऑल्सो फिल्टर्ड थ्रू मशीन्स दीज डेज. आजकल मशीन से भी पानी को फिल्टर करते हैं. इफ़ वी ड्रिंक प्योर एंड सेफ वाटर वी कैन सेफ गार्ड आवर सेल्व्स अगेंस्ट मैनी डिजीज़. प्योर और सेफ वाटर पीने से हम बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं. पिक्चर में 3 मेथड्स दे रखे हैं जिससे वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट है बॉइलिंग, सेकंड है बाय केमिकल्स और थर्ड है आरओ. ये आरओ एक मशीन है जिससे वाटर प्योरीफाई होता है. अब हम बात करते हैं आर्टिस्टिक वाटर सोर्सेज यानी कि कलात्मक जल स्रोत. सिंस लॉन्ग टाइम इन राजस्थान द वेल्स एंड स्टेप वेल्स, बावड़ी हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन. काफ़ी टाइम से वेल्स और स्टेप वेल्स यानी कि कुएं और बावड़ियाँ राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के सोर्स रहे हैं. इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना. Especially the step wells in which attractive stairs are made on all the sides to reach the water. Especially step well में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ attractive stairs बनाई जाती है.
The step wells are the source of water, and along with this, they fulfill the social and religious needs of the people and represent the ancient architecture. बावड़ियाँ वाटर सोर्स के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं और पुरानी कलाओं को भी रिप्रेजेंट करती है. The names of some of the very old step wells are the Parcha Bavdi of Ramdevra, Kinni Bavdi of Jalor, Chand Bavdi of Abaneri, and the step wells of Ocean, भिनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, निमराना एक्सेट्रा. आप लोगों को कुछ पुराने स्टेप वेल्स के नेम बताए हुए हैं, जैसे कि रामदेवरा की पर्चा बावड़ी, किन्नी बावड़ी जालोर की और मैनी मोर. ये सब बावड़ियाँ बहुत पुरानी हैं. मैनी ऑफ देम आर गेटिंग डिटेरियोरेटेड डे बाय डे ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस. इनमें से कई लैक ऑफ मेंटेनेंस के कारण खराब हो चुकी है या हो रही है. वी शुड बी अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दीज. हमें इनको कंजर्व करने के लिए भी अवेयर रहना चाहिए या अवेयर होना चाहिए. द वाटर ऑफ द पर्चा बावड़ी ऑफ रामदेवरा इज कंसिडर्ड वेरी मच sacred. Therefore, the pilgrims who visit this place take water along with them. रामदेवरा में आने वाले तीर्थ यात्री पर्चा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं और अपने साथ ले जाते हैं. The Mettani Bavri of Junjunu is a very ancient, beautiful and an artistic step well. झुंझुनू की मेत्तनी बावड़ी पुरानी, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है. इट्स डेप्थ इज़ 150 मीटर. यह 150 फीट गहरी है. मैनी पीप होल्स, जरोकाज एंड कॉरिडोर्स आर देयर इन दिस स्टेप वेल. इसमें जरोके, बरामदे भी बने हुए हैं. लाइक द स्टेप वेल, सम वेल्स आर ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिक. स्टेप वेल की तरह ही कुछ वेल्स भी आर्टिस्टिक होते हैं. द वेल्स आर सर्कुलर इन शेप. वेल्स सर्कुलर शेप में होते हैं. दे आर मेड ऑफ पक्का वॉल्स. इनमें पक्की दीवारें बनी हुई होती है. देयर आर मैनी वेज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल. कुओं से पानी कई तरीकों से निकलता है. समटाइम्स आर्टिस्टिक कैनोपीज, छत्रिय, फुरोज, खेलिया एंड cisterns kudiya were also constructed on a square shaped platform चबूतरे near the well. इसके पास बने चौकोर, चबूतरे व कलात्मक छतरियाँ, खेलियाँ, कुड़ियाँ भी बनाई जाती थी. अब हम बात करते हैं ह्यूज डैम्स यानी कि बड़े बांध के बारे में. There is a continuous increase in population with time. Therefore, to fulfill the requirement of water, huge dams are being constructed on the rivers. Continuous population increase होने के लिए या population increase होने के कारण पानी की इम्पोर्टेंस या पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी. इसीलिए नदियों पर बड़े बड़े बांध यानी कि डैम्स बनाए जाने लगे हैं. डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड चंबल रिवर इन कोटा. जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर और कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं. दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एंड आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन. ये डैम्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी काम आते हैं और पीने के पानी के लिए और इरिगेशन के लिए भी काम आते हैं. यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैम्स इन योर हायर क्लासेस. इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है डैम से, ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल.